न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, आज हम गांव बास के बाबा माथुनाथ डेरे में हैं और बाबा माथुनाथ डेरे में पिछले 25 साल से महाराज इंदर गिरी जी हैं, जो कि यहीं पर लगातार अपनी तपस्या कर रहे हैं, अपना शांति का संदेश लोगों को दे रहे हैं। और एक बात बताना चाहेंगे, 2021 में इनको कोरोना हो गया था और लगातार उस समय के बाद में ऑक्सीजन पे हैं। जब प्रयागराज में ये गए थे तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन वाला बाबा के नाम से भी विख्यात हो गए थे। आज इनसे बातचीत करेंगे कि इस डेरे से इनकी कैसी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों को क्या शांति का संदेश दे रहे हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी ठीक ठाक हो? ठीक है महाराज जी। इस डेरे में कितने साल से आप लगातार जुड़े हो इस डेरे से? इससे तो 25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। हाँ। तो जैसे जब साधना करने के लिए आप यहाँ पे डेरे में पहुँचे थे स्टार्टिंग में, तो लोग कैसे लोग जुड़े, क्या लोगों को आप शांति संदेश देते हो? लोगों को क्या, लोग तो बढ़िया है, सुख शांति है। ये तो अपनी तपस्या है, तपस्या के द्वारा लोग बाग आपस जुड़ जाते हैं। कर्म करने से सब कुछ होता है। कर्म से योग भी, कर्म से सारे खेल होते हैं, कर्म से पाप भी कटते हैं जी। कर्म के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। काफ़ी जो महाराज होते हैं ना जी, उन लोगों को अंधविश्वास वगैरह में भी डाल देते हैं। तो जैसे भाई ऐसे कोई वो चीज़ें सही हैं या गलत है? नहीं, ये तो जो है प्राकृतिक चली आ रही है, गुरु लोगों की परंपरा है, जो बनाई हुई है वो तो चलेगी, वो तो कोई मिट नहीं सकता जी। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, हाँ। और इससे बड़ी कुछ नहीं। फिर बाकी माता पिता की, उनकी भी सेवा है, उसी के द्वारा जग कल्याण होता है। कहते हैं भाई माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। गुरु तो होता है, गुरु जब आगे शिक्षा देगा तो शिक्षा गुरु तो होता ही है। नहीं, जो शुरू का गुरु होता है माता पिता होता है। तो होते हैं जी। शुरू से तो माता पिता होते हैं, फिर उसके बाद में गुरु लोग होते हैं। वो लोग अच्छा कर्म करवाते हैं, अच्छे कर्म से गति को प्राप्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो महाराज जी 2021 में आपको कोरोना हो गया था, कैसे हुआ उस टाइम पे वो कोरोना, और उससे कैसे आप उभरे? ना उभरे क्या, आपने दवाई दुबई चल रही है, अपने गुरु लोगों ने दवा रखी है। तो लगातार जैसे ऑक्सीजन पे हो, इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है? नहीं, अपने को अभी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। फिर ये तो डॉक्टरों ने कहा है, बोले ऑक्सीजन तो लगानी पड़ेगी आपको, दवाई भी खानी पड़ेगी। जैसे लगातार ऑक्सीजन चल रही है, इससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शरीर में कोई परेशानी? ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है। तो खाने पीने में क्या आपका दिनचर्या रहती है आजकल? खाने पीने में सादा भोजन है, खिचड़ी, चावल, दाल और रोटी, यही चलता है, हल्का भोजन। जैसे कोरोना, काफ़ी लोगों को कोरोना हो गया है, बहुत सारे लोग स्वस्थ भी रहे हैं। किस कारण से कोरोना मानते हैं, किस कारण से कोरोना हुआ होगा? कोई कैसी बीमारी थी? तो कोई बीमारी है, इसका क्या होगा? और दोबारा फिर आजकल कह रहे दोबारा फिर कोरोना शुरू हो गया है। हो गया तो अपने तो है नहीं, अपने तो ठीक है, अभी आराम से, अभी ठीक ठाक है। हाँ, ये तो चलता रहेगा। थोड़ा खांसी जुकाम हो गया, बोले करना हो गया। आप प्रयागराज में गए थे, प्रयागराज में भी सारा सामान इकट्ठा लेके गए थे, तो वहाँ स्नान कैसे किया महाराज जी? स्नान तो हमने वहीं गंगा जल मंगा लिया और वहीं स्नान कर लिया। तो अपने टेंट में स्नान कर लिया, वहीं बैठ टेंट में स्नान कर लिया, और क्या। तो अभी दिनचर्या कैसे रहती है आपकी यहाँ पे डेरे में? ना ठीक है, यहाँ पे सर अगर बात करें सुबह से लेकर शाम तक, आपकी दिनचर्या में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? इतनी बात नहीं कर सकते ना, इतना बैठ सकते जी। जी, ये देखिए महाराज जी बताया कि भाई ऑक्सीजन लगी हुई है, वो ज़्यादा बात नहीं कर सकते और लगातार यहाँ ऑक्सीजन में रखे। देखिए यहाँ पे जो बास के आसपास के काफ़ी जो हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और महाराज जी लगातार एक शांति का संदेश देते हैं और कहते हैं कि भाई अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, सबको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। और इनका ये भी मानना है कि लगातार आदमी को एक गुरु जरूर बनाना चाहिए, गुरु के बिना आदमी को ज्ञान नहीं मिलता। इस डेरे में ये देखिए महाराज जी लगातार हम दिखाएंगे ऑक्सीजन पे रहते हैं, ऑक्सीजन की साथ में मशीन है, जब बिजली आती है तो इस मशीन पे रहते हैं और जब लाइट चली जाती है तो साथ में सिलेंडर है ऑक्सीजन का। यानी कि 2021 से लगातार महाराज जी यहीं उनका डेरा रहता है, यहीं पे ये श्रद्धा से देखिए हम दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए हैं, ये श्रद्धालु यहाँ पे लगातार आते हैं, उनसे महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करते हैं और महाराज जी की जो सीख है ना, वही सीख का फिर वो प्रचार करते हैं। ये हम बास डेरे में हैं, महाराज जी हैं, इनसे ही बात करें। महाराज जी नमस्कार। जय हो नारायण। आपका नाम क्या है महाराज जी? मेरा शुभ नाम विक्रम गिरी बाबा माँ। विक्रम गिरी महाराज जी। महाराज जी क्या आजकल युवा है, नशे पे काफ़ी फोकस रहता है युवाओं का, कोई हुक्का पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई और भी बड़ा नशा करता है, उसके पे क्या संदेश है जी आप? नशे से, प्रदूषण से हमेशा बच के रहना चाहिए। इससे फेफड़ों को इन्फेक्शन होता है, दिक्कत परेशानी बनता है जी। धीरे धीरे माना जाता है कि एकदम नहीं कोई छोड़ पाता, तो
धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। हाँ जी, हाँ, इससे नशे से दूर रहना चाहिए जी। यहाँ पे एक साध्वी भी आपके डेरे में एक तपस्या कर रही है, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हम तो अभी भ्रमण पे हैं, बाहर से आए हैं जी। हाँ, हम तो आगरा यूपी क्षेत्र से संपर्क रखते हैं। ठीक है। उधर ही डेरा आश्रम है हम लोगों का। एक महाराज जी और हैं गुजरात से जी, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी शुभ नाम क्या आपका? मेरा शुभ नाम थानापति गोविंदानंद गिरी। तो महाराज जी बड़ी तपस्या की होगी आपने भी, तो लोगों को क्या संदेश दोगे? तपस्या करके यही मन को शांति मिलती है, और जिस नगरी में हम लोग भजन पूजन करते हैं उधर थोड़ा सा मतलब सुख समृद्धि आती है, और होना भी चाहिए। हमारे देवी देवता ऋषि मुनि आदि अनाज से करते आए हैं उस परंपरा को, और आगे भी करना भी चाहिए। और हमारी जो अभी बाल योगी साध्वी जी हैं जी, इन्होंने जो हौसला किया है अग्नि के बीच में बैठने का, और 3 घंटे मतलब बैठना और इस तपन में उसको सहन करना, तो हर किसी का काम नहीं है। हाँ, ये भी कैसे संभव होता है? कैसे संभव होता है ये कुछ गॉड गिफ्ट है, कुछ गुरु कृपा है, और कुछ हमारे ऋषि मुनियों का सानिध्य है इनमें जी। तो इस तप को हम लोग पूर्ण करते हैं। जैसे तप करने के लिए जाते हैं, शरीर पे जैसे धूनी वगैरह की वो लगाते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है इसका सारा? प्रोसेस ये है, गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया जाता है। वो भस्म को हम लोगों का मेन वस्त्र जो होता है वो भस्म होता है जी। तो भस्म लगा के ही हम लोग तप में बैठ सकते हैं और तपस्या कर सकते हैं। ठीक है। नागा साधु का मेन मुख्य वस्त्र जो होता है, जिसको दशनाम का चद्दर बोलते हैं, वो हमारी भस्म है। ठीक है। इसलिए हम लोग को सबसे पहले वो चद्दर को धारण करना पड़ता है, फिर हम लोग तपस्या पे प्रस्थान करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे तपस्या होती है 3-4 घंटे तक हम जो धूनों में तपते हैं, उसके बाद में जैसे क्या प्रोसेस होता है फिर लगातार जैसे उठ के आते हैं तो? उनको जो तप करने बैठते हैं, जैसे हमारी साध्वी जी बैठी हैं, अभी उनको कुछ बहन बेटियां माइयाँ उनको साथ में ले जाएंगी। जब उठाना होगा उनको शंखनाद किया जाएगा, फिर उनको पकड़ के उठा के धीरे से उनको अपनी जगह पे व्यवस्थित बैठाला जाएगा। ठीक है। फिर उनको थोड़ा सा शांति सेवा मतलब जो भी है थोड़ी सेवा की जाएगी, धीरे धीरे वो उनका रूटीन हो जाएगा। और लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जी आप? और संदेश यही देना चाहते हैं कि अपना धूम्रपान से थोड़ा दूर रहें, और हमारे जो नए युवा लोग हैं वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसमें हमारे सनातन धर्म में हिस्सा लें। क्योंकि अगर ये लोग नहीं लेंगे तो हमारा सनातन धर्म डाउन तो खैर नहीं होगा, लेकिन अगर ये हिस्सा लेते हैं तो इनका सौभाग्य बहुत अच्छा है ना। यही हम संदेश देना चाहते हैं समाज को और हमारे साधु संत महात्माओं को कि तपेश्वरी तो राजेश्वरी, तप करना ही जीवन का एक लक्ष्य रहना चाहिए। ये देखिए महाराज जी ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए और तप भी करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि शांति सबसे बड़ी चीज़ है। शांति को हमने पूरे देश में फैलाना चाहिए और युवाओं को नशे से दूर रहकर इस देश के विकास में अपना भागीदारी करनी चाहिए। तो लगातार हम बास डेरे की जो आगे की जो गतिविधियाँ होंगी आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।